नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है ग्रीडी एल्गोरिथम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टेक्निक एल्गोरिथम डिजाइन करने की। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं दोस्तों, नाम ग्रीडी का मतलब होता है, अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करूं तो लालची। तो हम यहाँ पे लालची अप्रोच यूज करते हैं जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है और उसके बाद हम इसके की फीचर्स हम डिस्कस करेंगे और उसके। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक जो प्रॉब्लम दी गई है वो एन साइज की कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है, एन साइज की कोई प्रॉब्लम दी गई है। ग्रीडी एल्गोरिथम जब इस पे आप अप्लाई करेंगे तो ग्रीडी एल्गोरिथम कभी भी या ग्रीडी अप्रोच कभी भी ये प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं करती। ग्रीडी एल्गोरिथम कभी भी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं करती, ये स्टेप बाय स्टेप काम करती है। ये स्टेप बाय स्टेप काम करती है। तो कैसे काम करती है? सपोज फर्स्ट स्टेप में इसने इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, देन सेकेंड स्टेप में इधर तक पहुंचे हम, थर्ड स्टेप में इधर तक पहुंचे हम, फोर्थ स्टेप में यहां पहुंचे, फिफ्थ स्टेप में। इस तरह से हम ये स्टेप्स में हर स्टेप में ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते रहते हैं। तो यहां पे मैंने ये इस तरह से ये प्रॉब्लम लिया, ये एन साइज का आपके पास प्रॉब्लम है। तो अब आप देखिए दोस्तों, जब हम इस प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे सॉल्व करने का, तो हो सकता है कि हमारे पास एन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। तो सपोज मेरे पास 3 डिफरेंट वे हैं इसको सॉल्व करने के। तो इस पॉइंट पे हमारे पास 3 डिफरेंट वे हैं जाने के। तो अगर मैं 3 डिफरेंट वे में से कोई एक सॉल्यूशन सेलेक्ट करूंगा, अब वो क्राइटेरिया क्या होगा सॉल्यूशन सेलेक्ट करने के लिए? हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे टाइम कम लग रहा हो सकता है मेरे को यहाँ पे कुछ जो रॉ मटेरियल है वो कम यूज हो रहा हो। तो इस तरह से आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। उस क्राइटेरिया के बेस पे आप बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करोगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन अभी इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए जब हमारे पास 3 तरीके हैं, तो हमने सपोज कोई एक तरीका हमने से इसमें से सेलेक्ट किया और हमने इस प्रॉब्लम को एक स्टेप हम इसमें कंप्लीट किया और हम यहां आ गए। जब हम यहां पहुंचे दोस्तों, तो हमारे पास हमने जब यहां थे तो हमने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, बेस्ट स्टेप लिया था सो दैट हम अगले स्टेप में हम यहां तक आ गए। अब जैसे ही हम यहां आए तो हो सकता है कि अब यहां से यहां जाने के कोई ज्यादा तरीके हमारे पास अवेलेबल हो। तो यहां पे हमें पर सपोज फिर से 4 डिफरेंट वेज हैं यहां पे। तो हम इन 4 डिफरेंट वेज में से हम फिर कोई बेस्ट वो सिलेक्शन करेंगे। तो यहां पे सपोज हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो फिर हम इस तरीके का यूज करके हम यहां तक पहुंच गए। इस तरह के बाद यहां जब हम पहुंच गए तो हो सकता है कि हमारे पास यहां आने के बाद 3 ही ऑप्शन बचे। तो जब यहां 3 ऑप्शन बचे तो इन 3 ऑप्शन में से हमने फिर बेस्ट सेलेक्ट किया। सपोज इस बार हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हम इस यहां आ गए। और जैसे ही हम यहां आए तो अब हो सकता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन ही बचे। तो हमने इन दोनों में से फिर बेस्ट को सिलेक्ट किया। तो यहां पे फिर हम यहां आ गए। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या करती है, ये एल्गोरिथम, ये जो टेक्निक है, ये कैसे काम करती है कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे हम हैं उस पॉइंट पे बेस्ट सॉल्यूशन देखती है। और ये जब यहां पे बेस्ट सॉल्यूशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तब हम इस होप में हम बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट कर रहे हैं कि जब हम जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो वो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा, वो भी बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे जब हम यहां से यहां आए तो हमारे पास 3 वेज थे, जब हम यहां आए तो 4 वेज हो गए। तो जब हमने यहां 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया था, तो यहां जो 2 ऑप्शन हमने छोड़ दिए थे, ये उन जो छोड़े हुए ऑप्शन हैं उनको कभी ट्राई नहीं करती। जो छोड़े हुए ऑप्शन हैं उनको कभी ट्राई नहीं करती। इसका मतलब ये बैक नहीं जाती है, बैक ट्रैक नहीं करती है। तो ये कुछ इस तरह से हम फीचर्स भी इसके डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहां पे जब हम हर स्टेप में हम बेस्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम हर स्टेप में बेस्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्या सोच के कि हम जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो भी हमें इस तरह से बेस्ट मिल सकता है। तो इस तरह से ये काम करती है। और
ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती जाती है प्रॉब्लम्स को, हर स्टेप पे बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करते हुए ये एट द एंड ये कंप्लीट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। अब जैसे मैंने इसको एन साइज की प्रॉब्लम आपको बताया था, ऐसा एग्जांपल लिया था, तो इसको कितने स्टेप्स में इसने कंप्लीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 से 8th स्टेप में ये सॉल्यूशन पे पहुंच गए। तो यहां पे 8 डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में इसने इंटरनली इसको डिवाइड कर दिया, इसने इंटरनली इसको 8 डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि जो यहां पे जो इसने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया है, ये सब प्रॉब्लम्स एक सीक्वेंस में ही हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको, इस तरह से हम यहां तक आए। तो इसका मतलब इसमें जो सब प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर के हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में हम प्रॉब्लम के छोटे पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं और वो के पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। अब मैं इसके आपको की फीचर्स हैं वो क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों ये है इसके की फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसका पहला फीचर है ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये एज अ होल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सेकंड की फीचर है जो बेस्ट सॉल्यूशन है एट ईच स्टेप उसको सेलेक्ट करती है, बेस्ट सॉल्यूशन एट ईच स्टेप सेलेक्ट करती है। थर्ड जो फीचर आप इसका नोट कर सकते हैं, ये बैक ट्रैकिंग का यूज नहीं करती, डज नॉट यूज बैक ट्रैकिंग। तो ये 3 फीचर इसके जो हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो मैंने आपको बताए। और ये जो इसका एक हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो आप नोट कर सकते हैं, वर्क्स वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब ये ऑप्टिमाइजेशन, ये नया वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, तो अब हम इसको भी डिस्कस करेंगे। वर्क्स वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। नाउ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो वर्क्स वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड कैसे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया और इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। अब मैं इसके लिमिटेशंस डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कुछ लिमिटेशंस में ग्रीडी एल्गोरिथम के, तो ये क्या लिमिटेशन है, तो ये कभी कभी फेल हो जाती है ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि ये बैक ट्रैकिंग यूज नहीं करती। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि जब हमने इस यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो यहाँ 3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन मैंने लिया था। अब उन 3 में से बेस्ट सॉल्यूशन मैंने ये लिया था। उसके बाद जब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद जब हम यहाँ पहुंचे तो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। यहाँ 3 ऑप्शंस थे इनिशियली, बट ये 4 ऑप्शंस थे। जब हमने इन 4 ऑप्शंस में देखा तो इनमें से हमने फिर कोई एक सेलेक्ट किया। फिर यहाँ आने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ जब पहुंचे तो हमारे पास यहाँ फिर 2 ऑप्शंस बचे। फिर जब हम यहाँ पहुंचे तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे। तो ध्यान देना दोस्तों, ये हर स्टेप में बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही है, हर स्टेप में बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही है। तो ये कैसे फेल होती है? ये लोकली हर सब प्रॉब्लम्स के लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट मिल जाता है, लोकल बेस्ट सॉल्यूशन तो हमें मिल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोकल बेस्ट सॉल्यूशन को अचीव करने के उसमें हम ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन को हम अचीव नहीं कर पाते। कैसे? ये प्रॉब्लम कैसे आती है? मान लीजिए यहाँ पे जो 3 वेज थे, जब हमने प्रॉब्लम स्टार्ट किया जो 3 वेज थे, उनमें से जो हमने सेलेक्ट किया वो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशंस ये बेस्ट था, लेकिन वो हमें ग्लोबल बेस्ट की तरफ नहीं ले जा पाया। और अगर हम, हो सकता है कि इस प्रॉब्लम हम दूसरा कोई सॉल्यूशन लेते तो वो फिर हमें फाइनली ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन पे ले जाता, लेकिन हम चूंकि इसमें बैक ट्रैक नहीं करते हैं, तो अब हमने एक बार जो स्टेप ले लिया उसके बाद हम उसको रिकंसीडर नहीं करते, हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों कभी कभी ये जो एल्गोरिथम है ये ग्लोबल बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में हम, आई होप दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मैं आपको जो मैंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। और ये ग्रीडी एल्गोरिथम हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उसको डिस्कस करना जरूरी है। तो अब मैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। व्हाट आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? तो दोस्तों, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जहां पे हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। वो किसी भी टर्म्स में हो सकता है। अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, या हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एज अ बेस्ट सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की कैटेगरी में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं अगर आप लोग सभी लोग रियल लाइफ में गूगल मैप्स का बहुत यूज करते हैं, और गूगल मैप पे जब भी आप कोई डेस्टिनेशन के लिए रूट फाइंड आउट करते हैं, तो वो इन टर्म्स ऑफ टाइम वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है, बेस्ट रूट आपको डिसाइड करके देता है। तो ये इन टर्म्स ऑफ टाइम, मिनिमम टाइम, क्या बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा? जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जो आपका रूट, बेस्ट रूट क्या होगा? जो आपका मिनिमम टाइम ले रहा होगा। तो यहां पे हम मिनिमम टाइम को हम बेस्ट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो आप कई सारे रूट्स हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए कई सारे रूट्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे कम टाइम लेगा वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे इस प्रॉब्लम को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोल सकते हैं। अब मान लीजिए, अगर मैं क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने आपको टाइम का एग्जांपल लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को ऐसा कि मैं कम से कम पैसों में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंच जाऊं, तो वहां टाइम मैं कुछ ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन पैसा कम लगना चाहिए। तो फिर उसमें मैं जो सॉल्यूशन देखूंगा वो फाइनेंशियल टर्म्स में देखूंगा। मैं जो फाइनेंशियली बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो हो सकता है टाइम ज्यादा ले ले, लेकिन मेरे लिए पैसा कम लगेगा, तो मैं उस सॉल्यूशन को प्रेफर करूंगा। तो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन हम किसी न किसी टर्म्स में उसको बेस्ट सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में भी दो टाइप की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला होता है मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें मिनिमम वैल्यू को हम बेस्ट वैल्यू मानते हैं, मिनिमम वैल्यू को हम बेस्ट वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो वो होती है मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। जैसे अभी मैंने दो एग्जांपल लिए, वो दोनों मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के एग्जांपल थे। और दूसरा होता है मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इसके लिए अगर मैं कोई एग्जांपल लूं दोस्तों, तो वो क्या होगा कि अगर मैं कोई गाड़ी परचेस करने जाता हूं, और मैं जब भी गाड़ी परचेस करता हूं, तो मेरे माइंड में एक क्राइटेरिया, बहुत जरूरी क्राइटेरिया होता है, माइलेज कितना देगी ये गाड़ी, माइलेज कितना देगी। तो ज्यादा से ज्यादा जब माइलेज होगा तो मैं उस गाड़ी को प्रेफर करूंगा, मैं उस गाड़ी को प्रेफर करूंगा। तो यहां पे हम किस वैल्यू को देख रहे हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइलेज हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम है, ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। दोस्तों, गाड़ी परचेस करना भी एक आप प्रॉब्लम में कंसीडर कर सकते हो, और ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो अब आप समझ सकते हो कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या हो सकती है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लूं जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसका एक और एग्जांपल लूं, तो मैं अगर किसी रिटेल शॉप में, रिटेल शॉप का ओनर हूं, और मैं ये सेलेक्ट करना चाहता हूं कि मेरे को ऐसे आइटम्स अपने शॉप पे रखने हैं जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए वो पर्टिकुलर आइटम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे ये भी क्या होगी? एक मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक एग्जांपल होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, क्या किसी मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैं मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूं?
या किसी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को या मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लीजिए मेरे को कहीं ट्रैवल करके जाना है, तो मैं जब जाऊंगा तो मेरे लिए जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या होगी? बेस्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम स्पीड होगी वो बेस्ट सॉल्यूशन होगा। मान लीजिए मैं किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चाहता हूं और उसके लिए मैं कोई व्हीकल सर्च कर रहा हूं कि मैं किस व्हीकल से जाना चाहिए मेरे को। तो जो मैं देखूंगा कि जो मैक्सिमम स्पीड के साथ जो व्हीकल चलेगा वो मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा। तो ये मैक्सिमम स्पीड का ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मैं इसी प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में सोचूं तो क्या होगा कि मैं ऐसे कोई व्हीकल को सिलेक्ट करूं जो वहां तक पहुंचाने में मिनिमम टाइम ले, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैंने उसको देखने का तरीका जो है डिफरेंट किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कन्वर्ट हो गई। अब मैं वो व्हीकल चेक करूंगा जो मिनिमम टाइम लेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो दोस्तों अल्टीमेटली मैं सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट वे में बता रहा हूं कि ऐसा व्हीकल जो मैक्सिमम स्पीड के साथ चलेगा तो वो मिनिमम टाइम ही लेगा। तो लेकिन अब मैंने उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया। पहले मैं मैक्सिमम स्पीड के साथ व्हीकल को सर्च कर रहा था, तो वो मैक्सिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी। लेकिन अब मैं मिनिमम टाइम के साथ व्हीकल को सर्च कर रहा हूं, तो ये मिनिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम्स आप एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हमारे जो ग्रिड एल्गोरिथम है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ब्रांच एंड बाउंड है, बैक ट्रैकिंग है, ब्रांच एंड बाउंड है, इनमें यूज होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप ये आपको सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना आप इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।